नमस्कार दोस्तों। मूडेंग इसके बारे में आपने काफ़ी सुना और एक अच्छा खासा पंप भी इसने दिया, लेकिन क्या आगे कुछ और उम्मीद है या ये भी टाइटाई फिश इसकी हो सकती है? चलो आज इस पे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है और बीटीजी आपका क्या कर रहा है, कुछ और बढ़ रहा है या अभी थोड़ा साइड में हो गया है। चलो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट में पहले ही आपको दे रहा। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो बीटीसी आपका अभी भी वही 1,02,000 1,03,000 के बीच में चल रहा है और साइड में थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ पर अच्छी बात है, हम तो कहते हैं यहाँ पर रुक जाए तो बहुत अच्छा है और इसके और ऊपर जाए। प्रिडिक्शंस बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, प्रिडिक्शंस में कोई कमी नहीं है। तो भाई प्रिडिक्शंस पे तो खैर ठीक है, सबके अपने प्रिडिक्शंस हैं, अपना अपना सब सोचना है। तो हम तो ये मान के चलते हैं अगर ये 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में भी कहीं पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन चीज़ है हमारे अल्ट कॉइन्स का क्या। हमें तो अल्ट कॉइन्स से ज़्यादा मतलब है जहाँ पर मोस्टली इंडियन यूजर्स का पैसा लगा हुआ है, लेकिन भाई उसके लिए अभी भी वही वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन हमारे लिए तो बरकरार है। दूसरा, मैंने आपको कल पेपे के बारे में बोला था कि बाइनेंस यूएस पर इसकी लिस्टिंग है, तो मे भी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने अभी उसको आधे घंटे तक वॉच किया तो मेरे भाई मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नज़र आया नहीं, इसलिए मैंने अपनी तो ट्रेड क्लोज कर दी। मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था भाई देखिए मेरी इसमें ट्रेड खुली हुई है लॉन्ग की और मैं कल तक वेट करूंगा, तो बिल्कुल मैंने आज वेट किया। तो मुझे नहीं लगा कि आधे घंटे में कोई बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ सीन नजर आया, और ये भी आपको कहा था कि मुझे बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि पेपे ऑलरेडी सबके पास है लगभग, तो आप ये मान लीजिए। दूसरा, मैंने ये भी कहा था जो साउथ कोरियन वॉलेट है वो अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो जो एक्टिव होते हैं ना तब पेपे में एक अच्छा पंप डंप वाला सीन शुरू होता है, तो वहां पर पैसा थोड़ा बनता है। लेकिन जो भी है तो आप देख लीजिए, अगर आपकी कोई ट्रेड है तो आपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है कर सकते हैं। मूडेंग पर देखिए, मूडेंग बेसिकली अगर ये कहो कि कुछ प्रोजेक्ट है तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई प्रोजेक्ट है। ये केवल एक बस पंप डॉट फन जो है वहां से निकला हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ मजे में मुझे लगता है कि दे दिया निकाल के और पब्लिक ने उसमें पैसा लगा दिया। पंप डंप का सीन भी अच्छा खासा डेस्क पर हो चुका है, इसमें काफी हुआ है। लेकिन ये था कि जब ये वहां से निकल के एक्सचेंजों पर आया तो इसने थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक ठाक दी। अच्छे अच्छे एक्सचेंजों ने इसे लिस्ट भी कर दिया। मेन बात वही रही कि अच्छे एक्सचेंजों ने इसे लिस्ट कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है कॉइनबेस का। अब यहां पर मैं आपको एक एक्सचेंजों की लिस्ट इसमें दे देता हूं। देखिए, कॉइनबेस, ओकेएक्स, बिटगेट, कुकॉइन, STX, गेट.io, बिटमार्ट, एलबैंक, लगभग मुझे लगता है कि सारे आ गए आपके। यहाँ पर मुझे बाइनेंस का नाम नजर नहीं आया, बाकी सभी तो आप यहाँ देख रहे हैं। इसने बड़े बड़े एक्सचेंजों ने इसे लिस्ट कर दिया। क्या था इस प्रोजेक्ट में? कुछ नहीं था, बस हाइप थी उस टाइम। तो बस एक हाइप थी ट्विटर पर। तो मैंने कहा ना कि कई बार प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर लेता है, उससे भी वो अच्छा खासा बेनिफिट हासिल कर लेता है। लेकिन यहाँ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर अभी भी बहुत से वॉलेट ऐसे हैं जो इसकी बहुत बड़ी बड़ी सप्लाई लेके बैठे हैं। वो मैंने जैसे कहा ना कि इसमें बहुत से वॉलेट ऐसे हैं जो इसमें पंप डंप का सीन अभी भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, आज की ही देख लीजिए, एक नया मीम टोकन एक तरह से लॉन्च हुआ हॉक के नाम से। हॉक टुआ करके ऐसा कुछ था, लेकिन शॉर्ट में उसको हॉक बोल रहे हैं, जो डेक्स पर है अभी भी, और वो कुछ क्षण में ही डंप हो गया 90% से ज़्यादा। वहां पर एक बंदे ने मूडेंग $1.4 मिलियन का बेच के और हॉक में पैसा लगा दिया। तो भाई साहब, इधर मूडेंग से भी उसका पैसा गया और उधर हॉक भी 90% से ज़्यादा डंप हो गया। तो ये कुछ सीन मुझे लगता है कि अभी भी मूडेंग में चल सकते हैं, क्योंकि मूडेंग में लोगों की अभी भी जो पुराने, मैं कहता हूँ जो जिन्होंने ये क्रिएट किया होगा या उनके और रिश्तेदार वगैरह होंगे, उनके पास अभी भी इसकी होल्डिंग जरूर होगी। तो वो इस टाइप के पंप डंप कर सकते हैं। अभी भी ये उतना ट्रस्टेड, मैं ये कहूँगा, बेशक एक्सचेंजों ने इसे लिस्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी ये उतना ट्रस्टेड अभी भी नहीं है कि साहब हम इसको आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। करंट में प्राइस इसका $0.49 के आसपास चल रहा है। तो देखिए, प्राइस तो अच्छा चल रहा है और मार्केट कैप भी अच्छी खासी है। अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 500 मिलियन के आसपास की मार्केट कैप है, यानी कि 485 तो करंट में है। मैंने अराउंड फिगर में आपको जो है 500 मिलियन बोला है, तो 485 मिलियन काफी बड़ा अमाउंट है, मैं ये कहूँगा। अगर मार्केट कैप अकॉर्डिंग देखते हैं तो मैं तो कहूँगा कि भाई अमाउंट तो ठीक है, मार्केट कैप ठीक है, एफडीबी आपकी सेम है। तो यहाँ वो उतना डरने वाली बात नहीं कि साहब एकदम से ये कोई रग पुल कर जाएगा। रग पुल वाला सीन मुझे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन भाई क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि वो बड़े एक्सचेंज लिस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना भी पड़ेगा, थोड़ा रिस्क हम ले भी सकते हैं। दूसरा, इसमें जो टोटल सप्लाई है वो 989 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, यानी सप्लाई भी कम है और अप्रॉक्स जितनी टोटल सप्लाई है वो सारी की सारी आपकी सर्कुलेशन में भी, यानी कि मार्केट में। तो वो वाला डर नहीं है कि साहब मार्केट में कहीं से आ जाएगा। लेकिन
कुछ वॉलेट मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, तो उनसे थोड़ा सा डर है कि मे भी कहीं वो थोड़ा बहुत इस तरीके से पंप डंप का सीन ना करने लगे। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट कैप है, एफडीबी है, उस हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा हम इस पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई देखिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पंप डॉट फन से निकला हुआ है, यानी कि फन में निकला हुआ है, कोई यूज केस नहीं है, कोई पीछे ऐसा कहोगे बहुत जेन्युइन टीम इसके पीछे है, तो ऐसा भी नहीं है। तो केवल हाइप सोशल मीडिया पे क्रिएट हुई, वहां से प्रोजेक्ट निकला, बड़े बड़े एक्सचेंजों ने लिस्ट करना शुरू कर दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग भाई आप अगर कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं तो अपनी बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसमें आप कोई भी लमसम आंख बंद करके कोई पैसा डालें, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ये बहुत अच्छा खासा पंप भी कर सकता है, यहाँ से डंप भी कर सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि दो तरफा। तो भाई यहाँ तो इस केस में तो दो तरफा ही हो सकता है, क्योंकि जिसके पीछे कोई जेन्युइन टीम का पता नहीं है, कोई यूज केस का पता नहीं है। और इसमें कह सकते हो जो एक नेगेटिव सबसे बड़ा पॉइंट है वो वही है कि बहुत से वॉलेट ऐसे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सप्लाई लेके बैठे हुए हैं। तो जो आज ही मैंने आपको बताया कि उसने हॉक में पैसा लगाया, दोनों तरफ से बेचारा मारा गया, मूडेंग भी बेच दिया, उधर हॉक भी 90% से ज़्यादा क्रैश हो गया। तो इस टाइप का केस अभी इसमें हो सकते हैं। लेकिन ये है कि एक्सचेंजों की लिस्टिंग की बात आती है तब ये पंप भी करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जब कोइनबेस ने लिस्टिंग की बात करी उस टाइम इसका प्राइस 0.30 के आसपास चल रहा था, और वहां से सीधा जो है ये 0.66 के आसपास तक इसका प्राइस गया। लेकिन फिर वहां से थोड़ा सा मैंने कहा ना कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े होल्डिंग करके बैठे हैं, उन्होंने थोड़ा सा सेल मारना शुरू किया, तो फिर से ये अपना 48 के आसपास, यानी 0.48 के आसपास आ गया। तो ये कुछ सीन है। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप इस जगह पर अभी भी कोई भी बाइंग बनाए। मैं ये कहूँगा कि अगर ये अपने पुराने प्राइस पर लौटता है, यानी कि वही 0.3035 के आसपास कहीं अगर आता है, तो भाई बहुत ही मिनिमम अमाउंट का देखना, अगर देखना चाहो तो। वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। बहुत से लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं आखिर क्या है, कुछ दम है क्या। तो मुझे अगर प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए तो कोई दम नहीं नजर आ रही। लेकिन अगर जो मार्केट में चल रहा है हाइप, उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़े बड़े एक्सचेंज इसको लिस्ट कर रहे हैं, तो वही 50-50 मामला है। तो 50-50 के हिसाब से आप अपनी जो है कोई भी स्ट्रेटजी बनाना। यहाँ कोई भी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि साहब मैंने मूडेंग का नाम लिया है तो मैं इसको कोई आपको परचेज करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने इसके नफ़ा नुकसान आपको बता दिए हैं, सप्लाई क्या है, एफडीबी क्या है, मार्केट कैप क्या है, वो भी आपको सारी बता दी है। निर्णय आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा भी तो मैं इसको जो पुराने रेट पर लौट के आएगा तो ही सोचूंगा। मैं इस प्राइस पर बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। 0.48 पर अभी चल रहा है, और मैं अपना बता रहा हूँ 0.30 के आसपास कहीं आएगा तो ही सोचूंगा, वरना भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं। तो भाई कोई भी अगर इसमें आपको डिसीजन लेना है, बाय करना है नहीं करना है, तो एक बार को सोचिएगा जरूर कि क्या करना है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।